दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। मैया सम्मान योजना से सरकार ने दे दिया है धोखा। हेमंत सरकार का नया आदेश जारी। किसी को नहीं मिलेगा 7500 रुपए। आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे हैं, सरकार ने आपको धोखा दे दिया है और 7500 रुपए आपको नहीं मिलने वाले हैं। आपको मैं इसके बारे में कई सारी चीजें आज की वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आपको पैसे नहीं मिले हैं और आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपका पैसा आपको मिलेगा या फिर आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। इन दोनों चीजों में आपको कंफर्म हो जाना है। इस वीडियो को देखने के बाद साफ साफ आप ये समझ जाइएगा कि ये सरकार आपको आपका पैसा देने वाली है या फिर नहीं देने वाली है। इसने आपको धोखा दे दिया है। कई सारे लोगों का कहना है यहाँ पर कि हमें मिल चुका है धोखा और ये सरकार हमें कोई भी पैसा नहीं दे रही है। कोई भी एक भी रुपया आया नहीं है बैंक में। जैसे यहाँ पर आप इस कमेंट को देखिएगा, इस कमेंट को आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी माताएं बहनें कितनी ज्यादा परेशान हैं और उनको इस सरकार पर से भरोसा एकदम से उठ गया है। और ये वीडियो मैं मेनली इन्हीं के लिए बना रहा हूँ। इन्होंने कमेंट किया तो मुझे लगा कि हाँ, ये परेशान है। ऐसे ही पता नहीं कितने लोग हैं जो अभी परेशान हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए, हो क्या रहा है, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिखा कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, कोई बात का जवाब नहीं दे रहा है। प्रखंड कार्यालय में जा रहे हैं, वहां पर भी अच्छे से बात नहीं किया जा रहा है। कोई हमारी बात को सुन नहीं रहा है। अब पता नहीं पैसा आएगा या नहीं आएगा, इसको कोई बता नहीं रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में साफ साफ क्लियर करने वाला हूँ क्या हो रहा है और आपको यहाँ पर करना क्या है। चलिए एक बार हम इनके कमेंट पर देखते हैं इन्होंने बोला क्या है। मेरा और मेरी बहन का लिस्ट में नाम है नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, बिना कोई रीजन का। न मेरे घर में कोई सरकारी नौकरी है, न कुछ भी ऐसा है जिससे अयोग्य माना जाए, लेकिन सारा कुछ सही रहने पर भी लिस्ट में नाम दे दिया है। यहाँ सरकारी नौकरी वाला, आंगनवाड़ी वाले सबको पैसा मिल रहा है। ये झारखंड है, बिना सत्यापन किए ही सत्यापन हो गया है। अधिकतर जगह पर फॉर्म आया हुआ है और मुखिया के पास फेंका है। बिना सत्यापन का ही पैसा आने लगा और रिजेक्ट भी अपने मन से ही कर दिया गया। और यहाँ पर इन्होंने आगे लिखा है कि ये बिहार, ये झारखंड है, यहाँ पर सत्यापन नहीं किया है फिर भी सत्यापन हो जा रहा है और रिजेक्ट भी लोग अपने मन से ही कर दे रहा है। इसके आगे ये लिखती हैं कि सत्यापन के नाम पे पैसा लिया जा रहा है वो अलग, क्योंकि सत्यापन तो पूरा फ्री में होने वाला था। सत्यापन के लिए डीसी ने एक नोटिस भी जारी किया था कि अगर कोई पैसा मांगता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी सत्यापन का 1 रुपया नहीं लेगा। सत्यापन पूरी तरह फ्री में ही होगा। लेकिन इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर सत्यापन के लिए पैसा लिया जा रहा है। अगर आपके यहाँ भी सत्यापन के लिए पैसा लिया जा रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे पैसा सत्यापन के लिए लिया गया या फिर पैसा नहीं लिया गया। ब्लॉग जाओ तो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, रांची से कट हुआ है, बिना रीजन के क्यों कट हो गया? हम लोग महिला नहीं है क्या, या हम लोगों को सरकार अलग से पैसा दे रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को बिना रीजन का नॉट एप्लीकेबल कर दिया गया है। इसके लिए प्लीज सरकार कुछ करे जिससे हम लोगों को भी वो सम्मान मिल सके। ये पूरा इन्होंने अपना कमेंट किया है, जो भी इनके मन में था इन्होंने बताया। और सिंपल सा इन्होंने यही बताया कि जो भी सरकार बोल रही है वो यहाँ पर हो नहीं रहा है। जिसका सब कुछ सही है उसका नाम यहाँ पर कट जा रहा है। जिसका कुछ भी सही नहीं है, जिसके घर में सरकारी नौकरी भी यहाँ तक है, वो भी पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले रहा है, उसका भी पैसा आ रहा है। सत्यापन फॉर्म है जो कि एकदम फ्री होना चाहिए, उस फॉर्म के लिए भी पैसे यहाँ पर लिए जा रहे हैं। घूस एक तरफ से कहें तो हमें यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो अभी इस पूरी सिचुएशन में आपको करना क्या है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। मैंने इस पूरी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सर्च किया कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है और नॉट एप्लीकेबल होगा तो क्या करना है और किस तरह से आप सभी लोगों का पैसा यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। अगर हम बात करें कि अभी तक हमारा ये पैसा क्यों होल्ड पर लगा हुआ है, क्यों अभी ये हमारे बैंक में आया नहीं, तो इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन मेन कारण यहाँ पर बहुत ही कम बताए गए हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला कारण है कि किसी के बैंक में अगर डीबीटी नहीं हुआ है तो पैसा नहीं आएगा। उसने अपना नाम इनवैलिड कर दिया गया है तो पैसा नहीं आएगा। फिलहाल इन दोनों को सही करने के तरीके आपको पहले से ही पता हैं, तो यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत आपको है नहीं। इसके अलावा जो दो मुख्य कारण हैं जिनका लोगों को मतलब नहीं पता है, ये इनमें दो कारण सामने लिखकर आते हैं। ये पहला कारण इसमें है आधार नो इनएक्टिव का ये प्रॉब्लम आता है। इसमें नहीं पता है करना क्या है। और जो दूसरा प्रॉब्लम आता है ये आता है नॉट एप्लीकेबल का,
इस सिचुएशन में भी हमें नहीं पता क्या करना है, और कई जगह पर तो प्रखंड कार्यालय में भी इस सिचुएशन का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपको अयोग्य मान लिया गया है और आपका जो पैसा है वो यहाँ पर होल्ड कर दिया जाएगा। तो आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, कैसे आप अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में ला सकती हैं। अगर ये दोनों प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, फिर भी इन दोनों प्रॉब्लम के रहते हुए आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। कुछ सिंपल से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व हो जाएँगी। चलिए बात करते हैं, अगर आपका ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है आधार नो इनएक्टिव का, तो आपको क्या करना है? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको चले जाना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने आधार सेवा केंद्र पर, और वहाँ पर जाकर आपको अपनी जानकारी को अपडेट कर देना है। अभी अपडेट क्या करना है ये समझ लीजिए। अगर आप अपने आधार कार्ड सेवा केंद्र पर जाएँगे, तो पहली चीज़ जो कोशिश कीजिएगा अपडेट करने की, जो आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, अगर उस बैंक अकाउंट नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर को आप अपने आधार कार्ड में अपडेट कर देंगे, तो ये आपका जो आधार कार्ड का ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ये प्रॉब्लम हमारा परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा और आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। नॉट एप्लीकेबल वाला जो रीज़न है, इसमें हमें क्या करना है? तो इसके लिए सबसे पहले तो जो लोग बोल रहे हैं कि इसका मतलब अयोग्य होता है, ऐसा कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा कि नॉट एप्लीकेबल का मतलब अयोग्य होता है। अगर हम बात करें गूगल ट्रांसलेटर की, तो यहाँ पर भी अगर आप डालेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और नॉट एप्लीकेबल का ट्रांसलेशन करेंगे, तो कहीं पर भी आपको अयोग्य लिखा हुआ नहीं दिखेगा, और नीचे अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है अनुपलब्ध, अनअवेलेबल, नॉट अवेलेबल या फिर नॉट एप्लीकेबल, आउट ऑफ स्टॉक, ये सारे मतलब होते हैं। यहाँ पर अयोग्य कहीं पर भी एक ऑप्शन भी नहीं दिया गया है कि इसका मतलब अयोग्य हो। जो यहाँ पर सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम थी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या है और ये इसमें लिखा हुआ आ क्यों रहा है। तो आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखिएगा एकदम ध्यान से। जब आपके पेमेंट के पेंडिंग लिस्ट में रिमार्क्स सेक्शन में नॉट एप्लीकेबल दिखाया जाता है, तो इसका मतलब होता है उस विशेष मामले में कोई अतिरिक्त त्रुटि या कमी जिसके कारण पेमेंट को रोक दिया हो, लागू नहीं होता। यानी कि अगर नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आ रहा है, तो सरकार को ये नहीं पता लग पा रहा है कि किस कारण से इनका पैसा अभी रोका गया है। दूसरे शब्दों में, आपकी आवेदन प्रक्रिया में वह विशेष वजह जिसके आधार पर पेमेंट होल्ड होल्ड किया जा सकता है, वह मामले पर लागू नहीं होता है। यह अक्सर सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाता है। यह एक सामान्य मैसेज होता है जो यह सूचित करता है कि आपके द्वारा कोई गलती या कमी दर्ज नहीं की गई है। हालांकि यदि पेमेंट अभी तक पेंडिंग है, तो इसका अर्थ हो सकता है कि प्रक्रिया में सामान्य प्रशासनिक देरी है, न कि किसी रुट या दस्तावेज की कमी के कारण आपका जो पेमेंट है रोका गया है। अभी आपको ये क्लियर हो गया ना कि आपका जो पैसा है ये आपकी किसी कमी के कारण नहीं रुका हुआ है। सरकार को भी नहीं पता है कि जो आपका पैसा है ये क्यों रोक दिया गया है, क्यों आपका पैसा आपको नहीं दिया गया। तो अभी आप सबको करना क्या है ये आप जान लीजिए। जिनका भी 7500 रुपए अभी तक पैसा नहीं आया है, इन लोगों को क्या करना है, सभी चीजों को आप कंप्लीट कीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद आप अपना भौतिक सत्यापन कर लीजिएगा। अगर सभी के साथ आपका 7500 रुपए का पेमेंट नहीं आएगा, तो रामनवमी, सरहुल या ईद तक आपका इसमें 2500 रुपए जोड़कर 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। आपको ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। आप सभी चीजों को ठीक कीजिए, सभी चीजें ठीक हैं तो आप भौतिक सत्यापन को पूरा कीजिए, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।